हिंदी व्याकरण में है विशेषण। विशेषण यानी क्या होता है? विकारी शब्द जो किसी संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता हो। व्याप्ति में कम और मर्यादित में सीमा करता हुआ विशेषण कहलाता है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं वे विशेषण शब्द कहलाते हैं। तथा जिससे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेषण कहते हैं। मूल पद विशेषण विशेष्य, जैसे पीताम्बरे पीत प्लस अम्बरे, रक्ताम्बुजे रक्त प्लस अम्बुज, नीलोत्पल नील प्लस उत्पल, हरी मिर्च हरी प्लस मिर्च, जापानी मशीनें जापानी प्लस मशीनें, 10 पुस्तकें 10 से प्लस पुस्तकें। विशेषण की पहचान करने का तरीका। विशेषण की पहचान करने का तरीका यानी किसी भी वाक्य में कैसा कैसी कैसे अथवा कितना कितने कितने शब्दों से प्रश्न किए जाने पर इसके उत्तर के रूप में जो कोई शब्द लिखा जाता है वह सदैव विशेषण शब्द ही माना जाता है। जैसे मुकेश कैसा लड़का है तो मुकेश अच्छा गंदा भला बुरा ईमानदार लड़का है, ये विशेषण आ गए। इसमें तुम्हारे पास कितनी पुस्तकें हैं तो मेरे पास 5 10 दर्जन दर्जनों हजारों पुस्तकें हैं, ये बीच में विशेषण आ गए। फिर विशेष्य यानी कि विशेषण जिसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है। जैसे काला कुत्ता काला विशेषण है, कुत्ता विशेष्य है। गहरी नदी गहरी विशेषण है, नदी विशेष्य है। चतुर स्त्री चतुर विशेषण है, स्त्री विशेष्य है। विशेषण के लिंग वचन विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। जैसे काला कुत्ता काली कुतिया काले कुत्ते। यदि विशेषण अकारांत शब्द हो तो विशेष्य के लिंग वचन बदलने पर विशेषण का रचना रूप नहीं बदलता है। जैसे काली साड़ी चतुर बालिकाएं, लाल कपड़ा चतुर बालक, लाल कपड़े चतुर बालिका। प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो भेद होते हैं, उद्देश्यवाचक विशेषण या विशेष्य विशेषण। विशेषण प्लस विशेष्य की स्थिति होने पर विधेयवाचक विशेषण, विशेष्य प्लस विशेषण की स्थिति होने पर उद्देश्य या विशेष्य विशेषण। यदि विशेषण का प्रयोग विशेष्य के पहले या आगे किया जाता है तो उसे उद्देश्य या विशेष्य विशेषण कहा जाता है। जैसे ईमानदार लड़का है, ईमानदार उद्देश्य विशेष्य विशेषण और बालक विशेष्य। वहाँ एक मोटा लड़का बैठा था, लोग स्वादिष्ट भोजन का स्वाद ले रहे थे, आनंद ले रहे थे। स्वादिष्ट उद्देश्य या विशेष्य विशेषण और भोजन विशेष्य। ठीक है। विधेय विशेषण यानी कि विशेषण का प्रयोग यदि विशेष्य के बाद या पीछे किया जाता है तो उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। जैसे वह बालक ईमानदार है, ये लड़का मोटा था, भोजन बड़ा स्वादिष्ट है। सार्वनामिक विशेषण प्रयोग के आधार पर सदैव उद्देश्य या विशेष्य विशेषण होता है। अर्थ के आधार पर विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, निर्देशवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण ऐसे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ के रंग रूप गुण दोष आकार दशा या स्थिति दिशा काल या समय स्थान स्पर्श इत्यादि से संबंधित विशेषताओं को प्रकट करते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे लंबा चौड़ा गहरा भला बुरा उचित नया पुराना ताजा। सामान्यतः कैसा कैसी कैसे के उत्तर के रूप में प्राप्त होने वाले शब्द सदैव गुणवाचक विशेषण ही माना जाता है। जैसे सफेद हाथी रंग बोधक है, सुंदर बालक रूप बोधक है, अच्छी बालिका गुण बोधक है, गंदे लोग दोष बोधक है, छोटा बगीचा आकार बोधक है, फटी साड़ी दशा बोधक स्थिति है, पश्चिमी सभ्यता दिशा है बोधक है, पुराना मकान काल बोधक है, जयपुर रजाई स्थान बोधक है, कोमल शरीर स्पर्श बोधक है। संख्यावाचक विशेषण यानी कि ऐसे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ की संख्या को प्रकट करते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। सामान्यतः कितना कितने कितने के उत्तर के रूप में प्राप्त होने वाले ऐसे शब्द जिनके विशेषण पद को गिना जा सकता है वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद माने जाते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कुछ, काफी, थोड़ा, बहुत, अगणित, अनेक, पचासों, सैकड़ों, हजारों आदि। अनिवार्य शर्त संख्यावाची विशेषण उन्हीं संख्याओं की संख्यात्मक विशेषता बतलाता है जो गणना योग्य होती है, अर्थात जिनको गिना जाता है।
जैसे कक्षा में 50 विद्यार्थी थे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। रमेश के पास 600 पुस्तकें हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। रमेश के पास सैकड़ों पुस्तकें हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। बाढ़ से 10,000 लोग प्रभावित हुए हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सभा में हजारों लोग खड़े थे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उपभेद 6 हैं। संख्या के लिखे जाने वाले रूप के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी निम्न उपभेद कर दिए जाते हैं। गणनावाचक विशेषण 1, 2, 3, 4। अंकबोधक पूर्ण संख्या और अपूर्ण संख्या 1/4, 3/4, 5.8। क्रमवाचक विशेषण पहला, दूसरा, तीसरा, एक की पहली, दूसरी, तीसरी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। आवर्तीवाचक यानी दुगुना, तिगुना, चौगुना, दोहरा, तीरा, चौरा। समुदायवाचक दोनों, तीनों, चारों। समुच्चयवाचक यानी दशक, शतक, शतसी, दशाब्दी, शताब्दी, सप्तशती। प्रत्येक बोधक एवं भागवाचक प्रत्येक, हर एक, हर मास, हर वर्ष, एक एक आदि। जैसे हमारी कक्षा में 250 छात्र उपस्थित हैं तो गणनावाचक है। संख्यावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण गणनावाचक है। शिक्षक ने छात्र से कहा 5वां पाठ पढ़ो। क्रमवाचक है। मेरे पास तुम्हारे से 4 गुनी पुस्तकें। आवर्तीवाचक है। तुम तीनों कल कहाँ गए थे। समुदायवाचक है। सचिन ने अपना 100वां शतक बांग्लादेश के विरुद्ध लगाया। तो 100वां क्रमवाचक और शतक समुच्चयवाचक है। परिमाणवाचक विशेषण ऐसे विशेषण शब्द है जो किसी पदार्थ की मात्रा, नापतोल को प्रकट करते हैं, उनमें परिमाणवाचक विशेषण माना जाता है। सामान्यतः कितना, कितने, कितने के अंतर के रूप में प्राप्त होने वाले ऐसे शब्द हैं जिनके विशेष्य को गिना नहीं जा सकता, केवल मात्रा द्वारा ही प्रकट किया जा सकता है, तो उनमें परिमाणवाचक विशेषण माना जाता है। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद माने जाते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, अधिक, ढेर, सारा, जरा सा, कई, थोड़ी सी, कटोरी भर, मुट्ठी भर, किलो भर, जग भर आदि। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में विशेषण व विशेष्य के मध्य अनिवार्यतः मात्रात्मक इकाई प्रयुक्त होती है। जैसे 5 लीटर दूध देना निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। थोड़ा सा दूध देना अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। 5 आम निश्चित संख्यावाची है। 5 किलो आम निश्चित परिमाणवाचक है। बहुत आम अनिश्चित परिमाणवाचक है। बहुत, कुछ, थोड़ा, थोड़े, जरा सा, अल्प, बहुत सारा, ज्यादा आदि का प्रयोग अनिश्चय संख्या तथा परिमाण के लिए किया जाता है, परंतु संख्या परिमाण की पहचान विशेष्य के आधार पर की जाती है। जैसे बहुत दूध अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नहीं, बहुत दूध अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। बहुत आदमी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। बहुत अच्छा आदमी पर विशेषण है। बहुत बोलता है क्रिया विशेषण है। फिर सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है, यानी सर्वनाम है जिस संज्ञा के लिए प्रयुक्त हो या जिस संज्ञा की ओर संकेत करता हो, वह संज्ञा सर्वनाम के तुरंत बाद प्रयुक्त हो तो उस सर्वनाम को सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण माना जाता है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व निज वाचक सर्वनाम का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण के रूप में नहीं होता है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व निज वाचक सर्वनाम का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण के रूप में नहीं होता है। ये वही बालक है तो ये है निश्चयवाचक और वही सार्वनामिक विशेषण है। कौन आदमी, कौन सर्वनाम है, आदमी संज्ञा है, सार्वनामिक हो गया। वह अच्छा खेलता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह लड़का अच्छा खेलता है, सार्वनामिक विशेषण है। जो पढ़ते हैं वे सफल होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम है। जो अभ्यर्थी पढ़ते हैं वे सफल होते हैं, सार्वनामिक विशेषण है। कौन रो रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन लड़का रो रहा है, सार्वनामिक विशेषण है। कोई गा रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई लड़का गा रहा है, सार्वनामिक विशेषण है। यह पेन मेरा है, सार्वनामिक विशेषण है। वह चिकित्सक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह चिकित्सक बड़ा अनुभवी है, सार्वनामिक विशेषण है। यह पेन के पास रख दो, सर्वनाम है। यह अलमारी में रख दो, सर्वनाम है। सार्वनामिक विशेषण के भेद 4 हैं, निश्चयवाचक या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के अन्य भेद कुछ विद्वानों के द्वारा विशेषण के 2 अन्य भेद और भी स्वीकार किए गए, व्यक्तिवाचक विशेषण और भिन्नतावाचक विशेषण। विशेषण 5 प्रकार होते हैं। 5वां प्रकार व्यक्तिवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ का स्थान, नस्ल, उत्पादन या स्थल या कंपनी संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं तो उनमें व्यक्तिवाचक विशेषण माना जाता है। व्यक्तिवाचक विशेषण विकल्प में नहीं होने पर गुणवाचक विशेषण करना है। स्थान, नस्ल, उत्पादन। बनारसी साड़ी, स्थान बनारसी साड़ी, जोधपुरी कोट, कश्मीरी सेव। नस्ल में राठी गाय, मुर्रा भैंस, मेरिनो भेड़।
उत्पादन स्थल ए कंपनी में उषा पंखा, HMT घड़ी, रीटा मशीन। मुझे राजस्थानी गीत अधिक पसंद है। व्यक्तिवाचक विशेषण है मैं राजस्थान में रहता हूँ। व्यक्तिवाचक विशेषण है। इस प्रकार विशेषण शब्द मूलतः गुणवाचक विशेषण में शामिल किए जाते हैं। भिन्नतावाचक विशेषण या विभागवाचक विशेषण प्रत्येक, हर एक, अनेक शब्दों में भिन्नतावाचक विशेषण माना जाता है। जैसे प्रदेश का प्रत्येक नागरिक ईमानदार बने, नगर में हर एक व्यक्ति स्वच्छता पर ध्यान दे। प्रत्येक या हर एक के बाद बहुवचन संज्ञा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है। अनेक के साथ बहुवचन संज्ञा का प्रयोग होता है। जैसे अनेक बातें, अनेक बात नहीं होगा, अनेक बातें होगा। इस प्रकार के विशेषण शब्द मूलतः संख्यावाचक विशेषण में शामिल किए जाते हैं। विशेषण की अवस्था विशेषण की प्रमुखता 3 अवस्थाएं मानी जाती है तुलना के आधार पर। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था गुणवाचक होती है। जब कोई विशेषण शब्द अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होता है तो वहां उसकी मूलावस्था मानी जाती है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, सीता एक पटु बालिका है, कृष्णा एक पवित्र नदी है। उत्तरावस्था एक से तुलना, यानी कि जब कोई विशेषण शब्द दो पदार्थों की परस्पर तुलना करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वहां उसकी उत्तरावस्था मानी जाती है। पहचान के लिए यदि किसी विशेषण के साथ तर प्रत्यय जुड़ा हुआ हो तो अथवा विशेषण से पहले से शब्द लिखा हो तो वहां उसकी उत्तरावस्था मानी जाती है। जैसे राम श्याम से अच्छा लड़का है, सीता पटुत्र बालिका है, यमुना कृष्णा से पवित्र नदी है। उत्तमावस्था सभी में से किसी एक को श्रेष्ठ या हीन बताने के लिए विशेषण का प्रयोग होता है तो प्रयोग के आधार पर विशेषण की उत्तमावस्था मानी जाती है। विशेषण की उत्तमावस्था में अधिकरण कारक माना जाता है। पहचान के लिए जब किसी विशेषण शब्द के साथ तम, तरीन, इष्ट प्रत्यय जुड़ा हुआ हो अथवा विशेषण से पहले सबसे शब्द लिखा हुआ हो तो वहां उसकी उत्तमावस्था मानी जाती है। राम कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है, सीता कक्षा की पटुतम बालिका है, गंगा सबसे पवित्र नदी है। तम पुल्लिंग में, तमा स्त्रीलिंग में। श्रेष्ठ उत्तमावस्था, कनिष्ठ उत्तमावस्था। श्रेष्ठतम कनिष्ठतम नहीं होगा। वरिष्ठ उत्तमावस्था वरिष्ठतम नहीं होगा। सबसे श्रेष्ठतम ये गलत है, सबसे श्रेष्ठ होगा। सबसे सुंदरतम ये गलत है, सबसे सुंदर होगा। सबसे सुंदर बालक नहीं, सुंदरतम बालक होगा। विशेषण की उत्तमावस्था में सबसे प्लस विशेषण प्लस या तम, तमा, तरीन, इष्ट का प्रयोग ऐसुदे माना जाता है। अतः सबसे का प्रयोग होने पर तम, तमा, तरीन, इष्ट का प्रयोग नहीं होता है। पर विशेषण ऐसे शब्द है जो किसी विशेषण की भी विशेषता को प्रकट करते हैं, वे पर विशेषण कहलाते हैं। पर विशेषण को क्रिया विशेषण भी कहते हैं, परंतु क्रिया विशेषण को पर विशेषण नहीं कहते हैं। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है, भोजन बड़ा स्वादिष्ट है, मेरे पास लगभग 1 दर्जन पुस्तकें हैं, वह अत्यंत शैतान बच्चा था। विशेषणों की रचना यानी कि संज्ञा शब्दों से अंत से अंतिम, किताब से किताबी, नव से नवीन आदि। सर्वनाम शब्दों से वह से वैसा, कौन से कैसा, मैं से मुझसा, आप से आपसा, आपसा है। क्रिया शब्दों से बेचना से बिकाऊ, लड़ना से लड़ाकू, कमाना से कमाऊ आदि। अव्यय शब्दों से बाहर से बाहरी, आगे से अगला, भीतर से भीतरी आदि। काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद हैं। भूतकालिक क्रिया जैसे रमेश जयपुर जा रहा था, वर्तमान कालिक क्रिया जैसे रमेश जयपुर जा रहा है, भविष्यकालिक क्रिया जैसे रमेश जयपुर जाएगा। ठीक है, ये हो गई विशेषण कंप्लीट।